बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बड़ा फैसला, 10वें दिन 4 विधेयक हुए पास। अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना हुआ बैन। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में अफीम की खेती का मामला, यूनिवर्सिटी परिसर में करीब 140 अफीम के पौधे मिले, मचा हड़कंप। चैत्र चौदस मेले में पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, किया पुख्ता इंतजाम। मेला 27 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा, श्रद्धालुओं के लिए की गई हर तरह की तैयारियां। गन कल्चर अश्लीलता फैलाने वाले हरियाणवी गानों के विरोध में फौगात खाप, कहा ऐसे गाने चलाने वाले कलाकारों पर ठोस कार्रवाई। केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार, आरोपी जयदीप उर्फ देव को सोनीपत से किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 2 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन 4 विधेयक पास हुए, जिसमें से सबसे अहम बिल है हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक। इस बिल के तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विधेयकों को हरी झंडी मिली है। जरा देखेंगे रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन 4 विधेयक पास हुए। हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक के तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कानून न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही सदन में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 भी पास हुआ। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हरियाणा जुआ सट्टा विधेयक 2025 भी सदन में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। आखिर में हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सदन में बागवानी पौधशाला और अपर्ण संस्था के नियंत्रण से संबंधित विधेयक रिस्टोर किए गए। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और रविंद्र कादियान ने सदन में बजट वापस लेने यानी विड्रॉ करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब सदन में बजट प्रस्तुत यानी टेबल्ड हो गया था तो फिर उसे वापस कैसे ले लिया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब सदन में अभी तक बजट पारित नहीं हुआ है तो समाचार पत्रों में उसके पारित होने के विज्ञापन कैसे दे दिए गए। हालांकि इस पर अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि अभी इस विषय पर जवाब देना उचित नहीं है और इस पर बाद में चर्चा होगी। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। हरियाणा के रोहतक से दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में अफीम की खेती करने का मामला सामने है। जैसे यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधों की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि करीब 140 अफीम के पौधे मिले हैं। इस मामले में मामला जो है वो भी दर्ज कर दिया गया और जांच शुरू की गई है। तो इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा में अफीम की खेती करना या पौधे उगाना गैर कानूनी है। अफीम के पौधे यूनिवर्सिटी में मिलना काफी जो है वो सवाल खड़े कर रहा है यूनिवर्सिटी प्रशासन पर। हमें सूचना मिली थी कि सुकमा यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधे उग रखे हैं। सूचना पे हम यहाँ आए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी एक्सपर्ट बुलाया है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बुलाए हैं। चेक करने के बाद जैसी कार्रवाई होगी वैसे अमल नहीं। अभी मैंने तो चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ रजिस्ट्रार मैडम से पता किया था, अप्रोक्सीमेटली 140 के लगभग बता रहे हैं कि पौधे हैं। 1008 कुंडीय जन कल्याण यज्ञ केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने का दूसरा आरोपी जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने के दूसरे आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने के आरोपी जगदीप उर्फ देववासी कांसडी जिला सोनीपत को गिरफ्तार किया है। इसमें जो थीम पार्क में 22 तारीख को यज्ञशाला में गोलियां चली थी, उसमें 25 तारीख को हमने देवेंद्र
जो गनमैन था रॉबिन का, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। रिमांड के दौरान उससे वो वेपन हमने बरामद कर लिया है, जिसके लिए रिमांड लिया था। वो जो 45 बोर का अति आधुनिक वेपन है, जिससे वो गोली चली थी और जिसके खोल हमें बरामद हुए थे। और इसके अलावा जो दूसरा लड़का था, एक और था जयदीप, जो गनमैन था, ये भी रॉबिन का। कल हमने जयदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके पोजेशन से जो 30 बोर का वेपन था, जिससे भी गोलियां चली थी और जिसके खोल मौका पे मिले थे, वो वेपन भी हमने बरामद कर लिया है। तो अभी इसमें दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, गनमैन को, और दोनों के वेपन बरामद कर लिए हैं। अब इसमें रॉबिन है जो तीसरा मुलजिम है, जिसके कहने से इन्होंने गोली चलाई है और ये जिसके लिए काम करते थे उसकी गिरफ्तारी बकाया है। जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। गेहूं कटाई का काम अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा और इस सीजन में खेतों में खड़ी फसलों में लगने वाली आग के मामलों में भी इजाफा हो जाता है। ऐसे में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ तैयारियां हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। गेहूं की कटाई का काम अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। इस सीजन में खेतों में खड़ी फसलों में लगने वाली आग के मामलों में भी इजाफा हो जाता है। हर साल दर्जनों ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें आगजनी की वजह से किसानों की मेहनत राख में तब्दील हो जाती है। ऐसे में ये समय अग्निशमन विभाग के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। स्टाफ की कमी, साजो सामान की कमी, पानी के लिए वाटर सोर्सेज की कमी फायर ब्रिगेड विभाग की चुनौतियों में इजाफा ही कर रही है। आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के पास जिले में गाड़ियों की कमी के साथ स्टाफ की भी भारी कमी है। नियम के मुताबिक एक गाड़ी पर 1 से 6 कर्मियों की जरूरत हर शिफ्ट में होती है। जिले में अग्निशमन विभाग के पास 14 गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों पर एक शिफ्ट में 84 कर्मियों की जरूरत है। सामान्य तौर पर 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगती है। अगर 3 शिफ्टों में काम करें तो जिले में 252 कर्मचारियों की जरूरत है। विभाग के पास फिलहाल 115 कर्मचारी काम संभाल रहे हैं। फसलों की कटाई के वक्त को देखते हुए सभी फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द करके ड्यूटी का समय 8 के बजाय 12 घंटे किया जाएगा। हर कर्मचारी की ड्यूटी का समय 4 घंटे बढ़ाने के बाद काफी हद तक हो सकता है कि राहत मिले। इसके अतिरिक्त छुट्टी पर गए कर्मियों को भी ऑन कॉल ड्यूटी के लिए अलर्ट किया जाएगा ताकि आगजनी से निपटने में कोई कोताही न बरती जाए। जिले में 5 गाड़ियों की मांग की हुई है। फिलहाल नई गाड़ियां नहीं मिली हैं। पहले जिले में 18 गाड़ियां थी, लेकिन 4 गाड़ियों की आयु सीमा पूरी होने की वजह से एनसीआर से बाहर भेज दी गई हैं। इसके चलते फिलहाल 14 गाड़ियों से व्यवस्था संभाली जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल भी गेहूं में आगजनी की जिले में काफी घटनाएं हुई थी। इनमें सैकड़ों एकड़ फसल राख में तब्दील हुई थी। इस साल इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए फायर ब्रिगेड की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन अभाव के चलते फायर ब्रिगेड अपने मिशन पर कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। अग्निशमन विभाग इस सीजन को पीक सीजन मानता है। मंडी में फसल आती है, गेहूं की किसान का सोना कहा जाता है, आता है। इसके लिए अग्निशमन पूरी तरह तैयार है। विभाग पूरे जिले के 7 स्टेशन सभी अलर्ट मोड पे हैं, सभी अवेयर हैं। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कॉल को तुरंत ही रिस्पॉन्स टाइम कम से कम करके गाड़ी जल्दी से पहुंचाई जाए। डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो गाड़ी 10 से 12 मिनट ले सकती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। और हमारे पास इस टाइम 14 गाड़ियाँ फायर विभाग के पास हैं और 12 फायर बाइक्स हैं, जो किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आप पूरी तरह अवेयर हैं और पूरी तरह अप टू डेट हैं। गाड़ी कोई कमी नहीं, गाड़ी सब ठीक होके हैं और सारा स्टाफ ही अलर्ट है, अलर्ट मोड पे है। कितने कर्मचारी हमारे पास पूरे जिले में मिलाकर 115 स्टाफ है। कितने कर्मचारी होने चाहिए? होने तो इसमें कुछ और चाहिए, लेकिन शिफ्ट में ड्यूटी करने अनुसार हम इस काम को आराम से कर रहे हैं और कर्मचारी और आ भी रहे हैं। सरकार रिक्रूटमेंट कर रही है और हमें डिमांड भेजी हुई है, जैसे भी तो ज्वाइन करा के उनसे काम लिया जाता है। ड्यूटी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन इस सीजन देखते हुए शिफ्ट को डबल किया गया है। प्रत्येक शिफ्ट 8-8 घंटे शिफ्ट करती है। आपको बताएं कि विभाग के पास भले ही गाड़ियां, कर्मचारी और अन्य संसाधनों की कमी है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने में विभाग ने पिछले साल भी बेहतर काम किया था। इस साल भी यही योजना आगजनी से निपटने की बनाई गई है। बीते साल प्रत्येक खंड के उन चौकियों पर गाड़ियों को तैनात किया गया था जहां से किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए शहर पार न करना पड़े। सूचना के 10 मिनट के अंदर गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचाई गई थी। जिला अग्निशमन अधिकारी सुखबीर सिंह की माने तो सभी कर्मचारियों से अतिरिक्त ड्यूटी ली जाएगी।
छुट्टी के बावजूद ऑन कॉल अलर्ट मोड पर रहेंगे। जिले का दौरा कर उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां से गाड़ियों को घटना के समय आसानी से निकाला जा सके। किसानों की फसल को आगजनी से बचाना प्राथमिक जिम्मेदारी है। जितने भी संसाधन हैं उनके माध्यम से हर घटना से निपटने की फायर ब्रिगेड की पूरी तैयारी होगी। जींद से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। उपमंडल पिहोवा में हर साल चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये मेला विश्व स्तर का मेला होता है और एकादशी से लेकर अमावस्या तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं। तो चैत्र चौदस मेला 27 से 29 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा, लेकिन सरस्वती तट पर लोगों का आवागमन जो है वो पहले से ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर और शहर के कोने कोने में CCTV कैमरों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ किया गया है। मेले का शुभारंभ आज हो गया है। विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु इस मेले में आकर के पिंडदान की जो कर्मकांड है वो पूर्ण करते हैं पुरोहितों के माध्यम से, और इसके लिए प्रशासन के द्वारा जो है विस्तृत व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। काफ़ी डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस विभाग की तरफ से जो है मेले में किया गया है। CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। इसके अलावा सफाई पर जो है हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, और आशा है कि आने वाले लोगों को बड़ी सुविधा के साथ इस मेले में उनका जो भी क्रियाक्रम के लिए वो आते हैं वो संपन्न करवाने में हम सफल रहेंगे। सर, देखा जाता है कि पार्किंग की व्यवस्था को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, आम जनता को भी होती है जो लोग देश विदेशों से आते हैं, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? बस स्टैंड भी जिस तरीके से बस जाम लग जाता है। नहीं, उसके लिए एक अस्थायी बस अड्डा तो जो है वो हमने अनाज मंडी में बनाया है ताकि जो है ट्रैफिक उधर से ही डाइवर्ट हो जाए। गन कल्चर और अश्लीलता फैलाने वाले हरियाणवी गानों के विरोध में सर्वजातीय फौगाट खाप उतर आई है। खाप पदाधिकारियों ने मीटिंग में मंथन करते हुए गन कल्चर और अश्लीलता फैलाने वाले सभी कलाकारों के गानों पर रोक लगाने की सरकार से मांग की है। इसके साथ ही लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप सहित कई मुद्दों के खिलाफ मंथन भी किया गया। आज हमारी सर्वजातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें ये पिछले 5-7 दिन से गन कल्चर के ऊपर जो ये गाने हैं इनके ऊपर मंथन किया गया, और सर्वसहमति से फोगाट खाप द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम इस गन कल्चर गानों के खिलाफ जितने भी असामाजिक असभ्य गाने हैं, फोगाट खाप इनका जो है इनके भर्त्सना करती है कड़े शब्दों में, और फोगाट खाप इनके बिल्कुल खिलाफ है। और इसके अलावा जितने भी ये गायक हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी अभी सरकार ने 1-2 गायकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जितने भी गायक हैं उन सभी के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए जाएं और उनके सभी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। अगर उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह सरकार द्वारा दिया गया है, उन गायकों के लाइसेंस रद्द कर करके और उनके ऊपर जुर्माना आदि लगा करके उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इससे हमारी हरियाणा की संस्कृति को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हमारी युवा पीढ़ी जो है गलत रास्ते पर चलने के पूरे चांस हो जाते हैं। जींद जिले के माजरा खाप, चहल खाप, खटकड़ खाप आदि के प्रधान और सदस्य पुलिस अधीक्षक से मिले और अपनी मांग गांव के अंदर डीजे बजाते समय गन कल्चर गाने और लचर गीत पर पाबंदी होनी चाहिए, ये कहा। खापों ने कहा कि सरकार ने हरियाणवी सिंगरों के गानों गन कल्चर के डिलीट किए जाने का धन्यवाद किया है और अब गांव में कार्यक्रम में जश्न के ऊपर लचर गीत और गन कल्चर को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले और ये कहा कि गांव में डीजे पर अभद्र गानों को बजाने पर रोक लगानी चाहिए। अश्लील गाने हैं, संस्कार के खिलाफ है, वो तो देखो खापें उसका तो बहिष्कार करती हैं, उसको बांधती गलते सारी अलाउ नहीं करती। हम तो ये चाहते हैं संस्कार हो समाज में, अच्छे से संदेश जाने चाहिए, देशभक्ति के सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे कल्चर के हैं। बहुत बड़ा हमारा जो समाज है, हिंदू समाज है, सिख समाज है, सभी बरादरियों का बहुत बढ़िया कल्चर है, उसको अडॉप्ट करें और उनका अनुसरण करें बच्चे। अब जो डीजे है, डीजे शराब वगैरह पीते हैं, झगड़े होते हैं, उन्हें ये नहीं पता जिसकी शादी में आई इसके पिताजी हैं या इसका कोई रिलेटिव है, आपस में थप्पड़ चट्टू, उसमें नशा का भी एक प्रयोग बढ़ गया ना। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के जोनल एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी आशुतोष राजन ने जिले की मंडियों का दौरा कर सरसों की हो रही खरीद का जायजा लिया।
सरसों की सरकारी खरीद का निरीक्षण करने पहुंचे जोनल एडमिनिस्ट्रेटर आशुतोष राजन ने ये कहा कि अब तक हैफेड द्वारा 3000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार जो हमने इस बार जो खरीद चल रही है, तो हमारा मकसद यही है कि इसमें किसी प्रकार की किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो खरीद जो व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चले और जल्दी से जल्दी हम इसको संपन्न कर पाएं और जो पिछली बार कोई कमियां रह गई उसमें सुधार कर। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।